तो x1 के दो आंसर आएंगे। तो x1 विल बी 3 और x1 इज इक्वल टू -1। अब y1 कैसे आएगा? ये पॉइंट x1 y1 इसी कर्व पर लाई कर रहे हैं, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। y की जगह y1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब -3x1 स्क्वायर -9x1 और +7। पहले x1 को 3 डाल दो तो y1 का आंसर क्या आएगा? -20। तो लिख दो यहाँ पर x1 को 3 डाला तो y1 क्या आएगा? -20। फिर x1 को क्या पुट करना है हमें? -1 पुट करें तो आएगा 12। तो y1 का आंसर 12। इस कर्व पर दो पॉइंट या तो ये है या ये, ठीक है, बस पॉइंट ही निकालना था इसमें। तो इस कर्व पे ऐसे दो पॉइंट्स पॉसिबल हैं। गिवन क्या इस कर्व पर पॉइंट पता है? नहीं पता तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व। मान लो जो भी इस कर्व पर पॉइंट है दैट पॉइंट इज x1 y1। कंडीशन क्या है? ऐसा पॉइंट निकालना है कि उस पॉइंट पर इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करें दिस टेंजेंट शुड बी पैरेलल टू अनदर लाइन। कौन सी? वो दूसरी लाइन x एक्सिस। जो भी टेंजेंट ड्रॉ करे वो x एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। ये टेंजेंट नहीं चलेगा ना ये चलेंगे, सिर्फ वो टेंजेंट चलेगा जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। अगर वो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो जो x एक्सिस का स्लोप होता है 0, वही इस टेंजेंट का स्लोप आ गया। तो इस टेंजेंट का स्लोप तो पता चल गया। दूसरा मेथड क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। ये टेंजेंट जिस भी कर्व पर है, इस कर्व पर है तो उस कर्व पर dy/dx निकालो। dy/dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। किस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना चाह रहे हैं? एट x1 y1। तो x की जगह x1 डाल दो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर जो भी टेंजेंट है उसका स्लोप ये है, तो होना क्या चाहिए? जो टेंजेंट है बिकॉज इट इज पैरेलल टू x एक्सिस दैट इज व्हाई इट्स स्लोप शुड बी 0। 3 से डिवाइड कर लो, अगर फैक्टर बनते हैं तो कर दो x1 -3 और x1 +1 इज इक्वल टू 0। तो वी आर गेटिंग टू आंसर्स ऑफ x1 3 और -1। अब y1 कैसे आएगा? ये पॉइंट x1 y1 इस कर्व पर लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस y की जगह y1, x की जगह x1 डालना पड़ेगा। तो x1 का क्यूब -3x1 स्क्वायर -9x1 +7। अब क्या वैल्यूज डालेंगे? x1 की जगह 3 डाल दो, 3 3 3। तो y1 का आंसर क्या आया था? -20। फिर क्या डालना है x1 की जगह? x1 की जगह -1 डाला तो ये आंसर आ गया 12। बस पॉइंट ही निकालना था तो ये आ गया पॉइंट, या तो ये या ये आंसर। फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व। ये कर्व है, इस कर्व पर एक पॉइंट निकालना है, नहीं पता लेट द पॉइंट बी x1 y1 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ऑफ ए सर्कल जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करा दिस शुड बी पैरेलल टू द कोड ऑफ ए सर्कल विच इज जॉइनिंग 2 पॉइंट्स 2 0 and 4,4। ये जो टेंजेंट है ये इस कोड के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। बात तो वही है, अगर ये टेंजेंट इसके पैरेलल है तो जो इसका स्लोप है वो इसका स्लोप होगा। इसका स्लोप तो हम निकाल सकते हैं 0 - 4 अपॉन 2 - 4। तो हमारे हिसाब से इसका स्लोप आ गया 2। क्या इस कोड का स्लोप 2? इसी के पैरेलल ये टेंजेंट है, इसका स्लोप 2 आ गया। हम कैसे निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट? ये टेंजेंट इस कर्व पर है तो उसका dy/dx निकाल दो। क्या होगा dy/dx निकालना? क्या है यहाँ पे इसका डेरिवेटिव x - 3 की पावर 1 इंटू इसका डेरिवेटिव 1। तो dy/dx आ गया 2x - 6। किस पॉइंट पर है टेंजेंट? नहीं पता था। एट टेंजेंट इज एट x1 y1 पुट करा तो हमारे हिसाब से 2x1 - 6 ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। और जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो 2 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि इसके पैरेलल है। अब क्या होगा 2x1 = 8 x1 = 4 y1 कैसे आएगा? ये जो पॉइंट x1 y1 है वो इस कर्व पर लाई कर रहे हैं, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। y की जगह y1 = x1 - 3 का होल स्क्वायर। बट वी नो कि x1 4 है, x1 को अगर 4 डाला तो y1 1 आएगा। तो ये एक ही पॉइंट बनेगा x1 4 y1 1। इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है, बन सकती है। ये टेंजेंट इस पॉइंट पे ड्रॉ किया एट और इसका स्लोप किया तो इसकी इक्वेशन y - 1 अपॉन x - 4 = 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगी इस टेंजेंट की इक्वेशन। इस कर्व पर एक पॉइंट निकालना है, इसका मतलब पॉइंट नहीं पता, लेट द पॉइंट बी x1 y1। क्या कंडीशन है अभी?
किस टाइप का टेंजेंट निकालना है, एक ऐसा टेंजेंट निकालना है सो दैट टेंजेंट ड्रॉन द टेंजेंट ड्रॉन एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं क्या है वो टेंजेंट पैरेलल टू कोड ऑफ ए सर्कल व्हिच इज ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स 2 0 और 4, 4। अगर ये इसको ज्वाइन कर रहा है तो इसका स्लोप क्या होगा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस कोड, 0 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 4 दैट कम्स 2। हमको पता है इसका स्लोप 2 है, इसी के पैरेलल ये टेंजेंट है तो इसका स्लोप भी 2 हो गया। हम कैसे निकालते हैं टेंजेंट का स्लोप, ये टेंजेंट जिस भी कर्व पर है उसका डेरिवेटिव कर लो, ये टेंजेंट किस कर्व पर है तो इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव करें dy by dx x माइनस 3 की पावर 1 इनटू इसका डेरिवेटिव 1, तो क्या आ गया डेरिवेटिव 2x माइनस, किस पॉइंट पर टेंजेंट है ये, द टेंजेंट इज एट दिस टेंजेंट इज एट द पॉइंट x1 y1, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है तो इसका स्लोप हो जाएगा 2x1 माइनस, लेकिन ये टेंजेंट इसके पैरेलल है, अगर ये टेंजेंट इसके पैरेलल है तो उसके अकॉर्डिंग इसका स्लोप 2 होना चाहिए, तो 2x1 इज इक्वल टू 8x1 इज इक्वल टू 4। नाउ वी नीड टू फाइंड y1, कैसे निकलेगा, ये पॉइंट x1 y1 अगर इस कर्व पर लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो y1 इज इक्वल टू x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, x1 की जगह 4 डाल दो तो y1 आएगा 1, तो हमको पता चल गया ये वाला पॉइंट x1 4 है y1 1 है, तो मेरा टेंजेंट इज ड्रॉन एट व्हाट पॉइंट, दिस टेंजेंट शुड बी एट ओनली 4, 1। नाउ वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, वी नो द टेंजेंट इज ड्रॉन एट दिस पॉइंट एंड द स्लोप पता है, तो इसकी इक्वेशन y माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। एक कर्व की इक्वेशन एक पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है, तो पहले उस कर्व पर अगर टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो कैसे निकलता है, dy by dx से, तो यहाँ से क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ए कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 3 cos थीटा का होल स्क्वायर, फिर cos थीटा का डेरिवेटिव, फिर थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा दैट इज ए कांस्टेंट, इसका 3 sin थीटा की पावर 2, फिर sin थीटा का cos थीटा, थीटा का 1। अगर इस कर्व का स्लोप निकालना है टेंजेंट का तो dy by dx पता होना चाहिए, तो dy by dx होगा dy by d थीटा, तो 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा इनटू d थीटा अपॉन dx, तो इसका रिवर्स, तो 1 अपॉन क्या आएगा माइनस 2a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, तो कर्व का dy by dx की स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आएगा 3 और a कट जाएगा, क्या बचा माइनस टेंजेंट थीटा, ये किसका स्लोप आ गया, किस पॉइंट पर, उन्होंने पूछा एट द पॉइंट वेयर थीटा इज पाई बाय 4, मान लो ये कर्व ये है, इस कर्व पर थीटा की अलग अलग वैल्यूज है, उन्होंने कहा जहाँ भी थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 उसी पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप निकालो, किस पॉइंट पर, इस कर्व पर थीटा की डिफरेंट वैल्यूज है, जहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 आए, मान लो हम कह रहे हैं यहाँ पर थीटा पाई बाय 4 है, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है इसका स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है भाई, कर्व का dy by dx निकाल लिया, किस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, एट दैट पॉइंट वेयर थीटा इज पाई बाय 4, डाल दो थीटा की जगह पाई बाय 4, तो जहाँ पर थीटा पाई बाय 4 है वहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर थीटा इज पाई बाय 4 इज -1, तो जिस पॉइंट पर थीटा पाई बाय 4 है उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या है -1। उन्होंने कहा उसी पॉइंट पर एट द पॉइंट वेयर थीटा नॉर्मल का स्लोप निकालो, नॉर्मल क्या होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर, इसका स्लोप -1 है, उसका स्लोप क्या हो गया +1, दोनों का पूछा है उन्होंने, टेंजेंट का स्लोप ये और नॉर्मल का स्लोप ये, वो आंसर है क्वेश्चन। ये कर्व की इक्वेशन ऐसे गिवन है, हमको उस कर्व पर क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल का डायरेक्ट नहीं निकलता, पहले किसका निकालेंगे टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल का ऑटोमेटिकली उसका क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो टेंजेंट का स्लोप किससे कैसे निकलता है, कर्व का dy by dx डायरेक्ट नहीं निकलना, पहले यहाँ से क्या निकलेगा डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ए कांस्टेंट क्या होगा इसका डेरिवेटिव 3 cos थीटा का स्क्वायर, फिर cos थीटा का माइनस sin थीटा, फिर थीटा का 1, यहाँ से क्या होगा dy by d थीटा दैट इज ए कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 3 sin थीटा का स्क्वायर, sin थीटा cos थीटा, थीटा का 1, तो कर्व का जो dy by dx है कैसे निकलता है वो dy by d थीटा, ये वाला पार्ट
जो भी dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी थीटा अपॉन डी एक्स इसका रिवर्स हो जाएगा तो 1 अपॉन ये होगा। इसको सोल्व करके कर्व का जो dy बाई डी एक्स आ गया वो आ गया माइनस टेंजेंट थीटा। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस कर्व की अगर यही इक्वेशन है, यहाँ पर dy बाई डी एक्स यही रहेगा, यहाँ पर भी ये, यहाँ पर ये। हमको किस पॉइंट पर निकालना है टेंजेंट का स्लोप? एट दैट पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ थीटा इज पाई बाय 4। सपोज एज्यूम कर रहे हैं कि इस पॉइंट पर, ये कर्व पर जो पॉइंट है यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 है, तो यहीं पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट किस चीज़ से निकलता है? डी बाई बाई डी एक्स निकल गया। किस पॉइंट पर निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट? हेलो हेलो, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर? एट द पॉइंट, एट दैट पॉइंट वेयर थीटा इज पाई बाय 4। तो थीटा को पाई बाय 4 डाल दो, टेंजेंट पाई बाय 4 होता है 1, तो -1 आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर थीटा इज पाई बाय 4, जहाँ पर थीटा पाई बाय 4 है उस पर जो टेंजेंट का स्लोप है वो -1 है। एट द सेम पॉइंट वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। If we know the slope of tangent, slope of normal will be its negative or reciprocal। तो टेंजेंट का स्लोप पूछे -1, नॉर्मल का स्लोप पूछे 1। सपोज इसी क्वेश्चन में आर.डी. शर्मा में भी है कि इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। इक्वेशन के लिए पॉइंट पता होना चाहिए। इस पॉइंट पर ये पता है कि थीटा पाई बाय 4 है, थीटा को पाई बाय 4 डाल दो तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और थीटा को अगर पाई बाय 4 डाल दे तो क्या आएगा? वाई कोऑर्डिनेट। इफ दे वांट टू नो कि किस पॉइंट पर है टेंजेंट, ये पॉइंट निकालना है। पता है इस पॉइंट पर थीटा क्या है? पाई बाय 4। यहाँ पर अगर पाई बाय 4 डाल दे तो x इज इक्वल टू a cos 45 1 बाई रूट 2, उसका क्यूब करें तो 1 अपॉन 2। तो x कोऑर्डिनेट तो इस पॉइंट पर ये है a अपॉन 2 रूट 2। व्हाट इज y कोऑर्डिनेट एट दिस पॉइंट? अगर थीटा पाई बाय 4 है तो y कोऑर्डिनेट भी सेम आएगा ना, a अपॉन 2 रूट। अब निकल जाती है इस टेंजेंट की इक्वेशन अगर निकालता होता y माइनस दिस अपॉन x माइनस दिस, नॉर्मल की भी निकल जाती है। अगर थीटा पाई बाय 4 है तो पाई बाय 4 पुट करके x कोऑर्डिनेट आ जाएगा इस पॉइंट का। वी पुट थीटा पाई बाय 4 तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों आ गए। तो सबसे टफ क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये कर्व की इक्वेशन है। तुम भी करके देख लो एक तो क्वेश्चन ट्राई करके, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा सब कुछ देखिए। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व, किस पॉइंट पर? एट द पॉइंट वेयर थीटा इज पाई बाय 2। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, उससे भी आसान है। समझ आ रहा है क्वेश्चन का मीनिंग? ये जो कर्व है उस पर वो निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, और वो भी किस पॉइंट पर? जहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है? पाई बाय 2। स्टेटमेंट समझे करना तो क्या रीजन क्यों कैसे मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल हेलो 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 अच्छी सुना रहे थे क्या?
उन्होंने स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछना जो गया लिख दो, कुछ भी आ सकता है। किसी लाइन का स्लोप इन्फिनिटी तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले क्या करेंगे, मान लो हम कह रहे हैं ये इस कर्व की, ये कर्व है ना, अगर एक बार देख लो, एक बार पहले क्या करना है, मान लो ये कर्व है, इस कर्व पर बहुत सारे पॉइंट है, किस पॉइंट पर निकालना है हमको, जहाँ पर थीटा की वैल्यू π/2 हो, उसी पॉइंट पर पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल दो नॉर्मल का, तो अपने आप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर इस टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, क्या मेथड है टेंजेंट का स्लोप निकालने का, dy/dx। पहले यहाँ से क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस a कांस्टेंट, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा और थीटा का 1। फिर यहाँ से निकालेंगे dy/d थीटा, b तो कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 2 cos थीटा की पावर 1, cos थीटा का माइनस sin थीटा, थीटा का 1। तो कर्व का dy/dx निकालने वही स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो पहले ये लिखना पड़ेगा -2b cos थीटा sin थीटा इंटू d थीटा/dx, तो 1/a sin थीटा, ये कट जाएगा। तो कर्व का dy/dx का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -2b cos थीटा अपॉन a। ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब इस टेंजेंट का स्लोप भी यहीं से आएगा, इसका भी, हर एक का, लेकिन हमको किस पॉइंट पर निकालना है, एट दैट पॉइंट वेयर, एट द पॉइंट वेयर थीटा इज π/2। डाल दो π/2, cos 90 क्या होता है 0, cos 90 0 इंटू एनीथिंग 0, तो थीटा इज π/2 पर एट दिस पॉइंट जो टेंजेंट है उसका स्लोप 0 है। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, जो भी टेंजेंट का स्लोप है इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल तो इन्फिनिटी है ना, चाहे इन्फिनिटी लिख लो माइनस इन्फिनिटी की बात है, दोनों सेम है, ठीक है। निशान आया समझ? पहले क्या करना है, dy/dx निकालना है, वो निकाल ही लोगे dx/d थीटा, dy/d थीटा, ये करके किस पॉइंट पर थीटा इज π/2 पुट करके टेंजेंट का स्लोप आ गया। नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। ये कर्व की इक्वेशन है, इस कर्व पर पॉइंट फाइंड करना है, नहीं पता, लेट द पॉइंट बी सो दैट टेंजेंट ड्रॉन एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो टेंजेंट पैरेलल होना चाहिए इस लाइन के, एट विच द टेंजेंट इज दिस। उस पॉइंट पर जो भी टेंजेंट है उसकी इक्वेशन गिवन है, पहले तक टेंजेंट की इक्वेशन नहीं गिवन थी। इस एक ऐसा पॉइंट निकालना है, उस पर जो ये लाइन है, ये लाइन क्या होना चाहिए उस पॉइंट पर, टेंजेंट। इस लाइन का स्लोप क्या है, 1 है ना, इससे कंपेयर करोगे 1, तो इस टेंजेंट का स्लोप पता चल गया 1 है। अगर यही लाइन टेंजेंट है तो जो इसका स्लोप है वही तो टेंजेंट का स्लोप हो गया। उन्होंने कह रखा है कि ये जो लाइन है वही टच कर रही है इस टेंजेंट है इस कर्व के, तो इसका स्लोप 1 है, तो टेंजेंट का स्लोप पता चल गया। हम कैसे निकालते हैं टेंजेंट का स्लोप, ये टेंजेंट इस कर्व पर है, तो कर्व की इक्वेशन का dy/dx निकालेंगे, तो ये आपने किस पॉइंट पर टेंजेंट है, ये शेयर छोड़ दो उसको, टेंजेंट इज एट दिस पॉइंट, किस पॉइंट पर है टेंजेंट, x1 y1, पुट कर दो, ये आ गया इस टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप तो पहले ही पता है, जो भी टेंजेंट का स्लोप है 1 होना चाहिए, तो 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1 इज इक्वल टू +4 x1 इज इक्वल टू -2। y1 कैसे आएगा, ये जो पॉइंट x1 y1 वैसे आसान है, दूसरा तरीका, ये पॉइंट x1 y1 इस कर्व पर भी लाई कर रहा है, इस टेंजेंट पर भी लाई कर रहा है। टेंजेंट की इक्वेशन आसान रहती है ना, अगर ये पॉइंट, ये टेंजेंट है इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट इस कर्व पर तो लाई कर नहीं रहा है, और किस पर लाई कर रहा है, टेंजेंट की इक्वेशन पर है, उसको भी डाल दो, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y1 इज इक्वल टू x1 -11, क्या डालेंगे x1 को 2, तो y1 -9, x1 को -2 डाला तो -13, तो ये पॉइंट्स हो गए इस कर्व पर ना। ये याद नहीं हो तो उस पर तो करीब हो गए, ये पॉइंट x1 y1 इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो y1 इज इक्वल टू, वहाँ से भी सेम आंसर आ जाएगा, ये थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। बताओ क्या गिवन है इस कर्व पर, छोड़ना चाहिए यहाँ पर, इस कर्व पे y निकालना x1 y1,
इस पॉइंट पर जो भी टेंजेंट है वो टेंजेंट पता है हमको कि वो टेंजेंट यही है इस पॉइंट पर। तो अगर ये टेंजेंट है तो इसका जो भी स्लोप आएगा वही उस टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। तो इस टेंजेंट का स्लोप पता चल गया 1 है। अगर टेंजेंट का स्लोप 1 है हम कैसे निकालेंगे? ये टेंजेंट इस कर्व पर है तो कर्व के dy/dx निकालो। कर्व का dy/dx निकाला तो वो आ गया 3x² - 11। फिर ये टेंजेंट किस पॉइंट पर है? दिस टेंजेंट इज एट व्हाट पॉइंट? x1 y1। ये टेंजेंट है एट द पॉइंट x1 y1। पुट कर दो तो क्या आएगा? 3x1² - 11। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। ये x1 y1 जो टेंजेंट है इसका स्लोप ये। तो हमको पहले ही पता है ये टेंजेंट की इक्वेशन है तो इसका स्लोप 1 होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो उन्होंने कह रखा है ये जो लाइन है y is x - 11 यही टच कर रही है, यही टेंजेंट है। अच्छा, और अगर ये टेंजेंट है तो जो भी इस लाइन का स्लोप है वही तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। ये क्लियर कर रखा है उन्होंने कि ये जो लाइन है y is x - 11 यही इस कर्व को टच कर रही है तो इसका जो स्लोप है 1 वही इस टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। तो x1² = 4। तो x1 के दो आंसर आएंगे +2 और x1 = -2। इसके +100 कर देना। इसने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है आज 10 के सब इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। दे दो इसको 100 कैश हो तो अभी दे दो बल्कि हैं दे दो इसको दे दो इसको 100 रुपये दे दो इसी समय दे दो इसको। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। क्वेश्चन तो 10,000 रुपये का पूछा है इससे लेकिन 100 ही मिल जाए बाकी बाद में दे देंगे। x1 को 2 डालना है तो y1 कहाँ से आएगा? दे दो। अब ये पॉइंट x1 y1 कहाँ पर लाई कर रहे हैं? कहाँ पर लाई कर रहे हैं ये पॉइंट? दो वे में कर सकते हो। ये पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहे हैं तो y की जगह y1 = x की जगह x1। यहाँ से भी सेम आंसर आएगा। x1 को क्या डालेंगे हम? 2 तो क्या आएगा 8 - 22 + 5 क्या आएगा y1 - 9। x1 को -2 डाल दो जो इसमें डाल दो तो y1 आएगा -13। तो ऐसे एक नहीं बल्कि 2 पॉइंट्स पॉसिबल हैं। ये कहाँ पर करेगा? इसको 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है। कौन कौन से 2 पॉइंट है? 2 -9 और ये। तो ये शेप नहीं है इसकी। ये टेंजेंट इस टाइप से होगा, कुछ इस टाइप से होगी। ये ऐसे जो भी हो पर 2 जगह टच करेगा इनको, इस कर्व को। तो शेप कर्व की अगर एग्जैक्ट ड्रॉ करोगे कुछ ऐसे ही आएगी। तो 2 पॉइंट्स पर टच कर रहे हैं ये लाइन। कौन कौन से 2 पॉइंट पर? एक तो 2 - 9 पर, दूसरा पॉइंट क्या है? -2, 13। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। मान लो ये कर्व की इक्वेशन y = इस कर्व पर वो टेंजेंट निकालना है विच इज पैरेलल टू ए लाइन। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? क्या पॉइंट पता है उनको? नहीं पता। लेट द पॉइंट ऑन द कर्व नहीं पता तो x1 y1 टेंजेंट ड्रॉन एट दिस पॉइंट इज पैरेलल टू ए लाइन। उस लाइन की इक्वेशन दे रखी है कि टेंजेंट इस लाइन के एग्जैक्ट पैरेलल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा? जो इस लाइन का स्लोप है वो इस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। तो -2y = -4 इस फॉर्म में लाना है। साइन चेंज कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो ये इस फॉर्म में आ गया y = mx + c। इसका मतलब इसका स्लोप 2 है। तो इसी के पैरेलल ये टेंजेंट है। इस टेंजेंट का स्लोप 2 है। हम कैसे निकालते हैं टेंजेंट? ये टेंजेंट इस कर्व पर है तो कर्व का dy/dx निकल सकता है। क्या होगा? कर्व का dy/dx √3x - 2। फिर ऊपर इसका डेरिवेटिव किस पॉइंट पर टेंजेंट इज एट x1 y1। ये पॉइंट पुट करा तो क्या आएगा? 3/√3x1 - 2। ये क्या चीज़ है? ये चीज़ क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। इस पॉइंट पर जो भी ये टेंजेंट है उसका स्लोप ये है, लेकिन हमारे हिसाब से स्लोप = स्केलिंग कर लो। क्या आएगा स्केलिंग करेंगे? 9/12x1 - 8 आ जाएगा = 4। ठीक है, सबका स्केलिंग करते हैं दोनों तरफ। अब मल्टीप्लाई कर लो 48x1 - 32 = 9। तो x1 क्या आएगा? 41/48। अब y1 निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहा है, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। y की जगह y1 = √3x1 - 2। x1 पता है हमको। क्या पता है x1 की वैल्यू? 41/48 डाला तो 41/16। तो y1 = 9/16 का अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होते तो 3/4। तो ये पॉइंट क्या होगा? x1 क्या है? 41/48 और y1 का आंसर क्या आएगा? 3/4। क्या इस टेंजेंट की इक्वेशन निकल सकती है? क्या होगी इक्वेशन? y - y
अपॉन x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट को कैट 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा उस टेंजेंट की इक्वेशन। तो ये तो एक कर्व की इक्वेशन है। क्या निकालना है इस कर्व पर? आंसर में टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है, लेकिन किस पॉइंट पर टेंजेंट है वो नहीं पता तो लेट द पॉइंट बी x1 y1। और क्या पता है उस टेंजेंट के बारे में? टेंजेंट ड्रॉन एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो पैरेलल होना चाहिए एक लाइन की, जिसकी इक्वेशन है 4x - 2y + 5 = 0। अगर ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप क्या आ गया? हमने निकाला तो 2 आ गया। ये टेंजेंट इसी के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप हम कैसे निकालते हैं? इस टेंजेंट का स्लोप ये टेंजेंट इस कर्व पर है तो इस कर्व का dy/dx निकालो। क्या होगा? कर्व का dy/dx निकाला 1/2 ये इस कर्व का dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट एट व्हाट पॉइंट? एट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 निकालना है तो वो कर दो तो 3/2 x को हटाकर ये डालना पड़ेगा x1। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, लेकिन टेंजेंट का स्लोप तो हमको एडवांस में पता है कि जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है दैट शुड बी 2। इसको सॉल्व करना है स्केलिंग करके 9/, क्या आएगा? 12x1 - 8 = 4 मल्टीप्लाई करके 48x1 - 32 = 9। तो x1 का आंसर क्या आएगा? 41/40। वी नीड टू फाइंड y1 आल्सो। क्या कहेंगे? ये पॉइंट x1 y1 किस पर लाई कर रहा है? इस कर्व पर। तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई y की जगह y1 डालना है और x की जगह x1। तो ये इसकी इक्वेशन आ गई। इसमें क्या पता है? हमको x1 की वैल्यू पता है 41/48 पुट करा यहाँ पर तो होगा 41/16। तो y1 = 9/16 का √। तो y1 आएगा 3/4। अब x1 पता है, y1 पता है तो पॉइंट पता चल गया। द टेंजेंट शुड बी ड्रॉन एट द पॉइंट 41/48 एंड 3/4। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन निकल सकती है y - y कोऑर्डिनेट अपॉन x - x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट विच इज 2/1 मल्टीप्लाई करें तो स्टैंडर्ड की इक्वेशन। ये कर्व की इक्वेशन है y = x² + x³ + 2x + 6। फाइंड द पॉइंट ऑन दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व। पहले पॉइंट ये पता, लेट द पॉइंट बी x1 y1। ये क्या है? टेंजेंट। ये जो नॉर्मल है इसकी इक्वेशन निकालना है which is parallel to the line। which का मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल which means the normal is, ये जो नॉर्मल है वो पैरेलल है एक लाइन के इसके, टेंजेंट नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल which is parallel to this line। इस लाइन का स्लोप क्या हुआ आप निकालेंगे तो बताओ। y वाले को इधर रखो, बाकी सबको इधर ट्रांसफर करेंगे। इसका स्लोप आ गया -1/40। किसका स्लोप है? ये इस लाइन का, इसके पैरेलल नॉर्मल है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? ये। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल 40। हम भी निकाल सकते हैं टेंजेंट का स्लोप। ये टेंजेंट किस कर्व पर है? उस कर्व पर d, इस कर्व पर है, इसका dy/dx निकालो। क्या आएगा इसका dy/dx निकाला तो 3x² + 2। किस पॉइंट पर टेंजेंट है? टेंजेंट इज एट x1 y1। ये पॉइंट पुट करा तो क्या होगा? 3x1² + 2। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है और टेंजेंट का स्लोप यही नॉर्मल का था। टेंजेंट का स्लोप = 14 सॉल्व कर लें तो 3x1² = 12x1² = 4x1 के दो आंसर आएंगे + 2x1 = -2। अब y1 निकालना है। ये पॉइंट x1 y1 इस कर्व पर लाई कर रहा है, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो y1 = x1 का क्यूब + 2x1 + 6। पहले x1 को 2 डालना है तो y1 का आंसर 8 + 4 + 6 18 आ जाएगा। फिर क्या डालना है? x1 की जगह -2 डाला तो ये होगा -8 - 4 + 6। तो y1 का आंसर आएगा -6। इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो सकता है? एक भी दो होगा। पहला पॉइंट क्या हो सकता है? 2, किसकी इक्वेशन निकालना है? नॉर्मल की। क्या हो गया नॉर्मल की इक्वेशन? ये स्लोप है, ये पॉइंट से पास है y - 18 x - -1/40। एक और बन सकती है, ये पॉइंट दूसरा भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? ये -2 - 6। अगर ये पॉइंट ये तो क्या बनी नॉर्मल की? y - y कोऑर्डिनेट तो +6/x + 2 नॉर्मल की इक्वेशन। तो नॉर्मल का स्लोप, ये नॉर्मल की दो इक्वेशन हो सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड। ये गिवन एक कर्व की इक्वेशन है y = x³ + 2x + 6। इस कर्व पर पॉइंट नहीं पता, लेट द पॉइंट बी x1 y1। ये क्या चीज़ है? टेंजेंट।
किसकी इक्वेशन निकालना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। किसकी इक्वेशन निकालना है? नॉर्मल की इक्वेशन। क्या होना चाहिए नॉर्मल? विच इज पैरेलल टू ए लाइन, उस लाइन के पैरेलल होना चाहिए जिसकी इक्वेशन ये है। इसके पैरेलल क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए इसके पैरेलल। कृष्णा, ये जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है। बताओ कैसे करा हमने? फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन निकालने, जबकि नॉर्मल जो है ये इस लाइन के पैरेलल है। इसका स्लोप निकाला हमने। सबको आगे स्लोप निकालना क्या है? इसके पैरेलल क्या है? इस लाइन के पैरेलल नॉर्मल है, तो इस नॉर्मल का स्लोप भी सेम हो गया। अगर ये नॉर्मल का स्लोप है तो इस टेंजेंट का स्लोप हमको पता चल गया 40। एक बार टेंजेंट का स्लोप पता चल जाए फिर तो आगे हो जाएगा। टेंजेंट का स्लोप कैसे निकाला? ये टेंजेंट है, किस पर टेंजेंट है? इस कर्व पर। तो कर्व का dy बाई dx निकाल लो। कर्व का dy बाई dx या किस पॉइंट पर टेंजेंट है? द टेंजेंट इज एट व्हाट पॉइंट? x1 y1। पुट कर दो इस पे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा 3x1 स्क्वायर प्लस 2। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। इस पॉइंट पर जो भी टेंजेंट है उसका स्लोप 14 के इक्वल होना चाहिए। तो 3x1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 12, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x1 इज इक्वल टू प्लस 2 और माइनस 2। अब y1 निकालने के लिए हम करें ये पॉइंट x1 y1 इस कर्व पर लाई कर रहा है, तो इसकी जो भी इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह y1 और x की जगह x1 डालना है। तो x1 का क्यूब प्लस 2 x1 प्लस 6। पहले क्या डालना है? x1 को 2, यहाँ पर 2 डाला तो y1 का आंसर आएगा 18। फिर x1 को क्या डालना है? यहाँ पर -2 डाला तो -6 आएगा। तो ये पॉइंट पता चल गया। क्या ये पॉइंट पहला 2,18 है। तो इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या बनी? y अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू नॉर्मल की इक्वेशन, तो नॉर्मल का स्लोप। अगर ये पॉइंट ये नहीं है तो क्या हो सकता है? -2 -6। इन दैट सिचुएशन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? y माइनस 6 तो प्लस 6 अपॉन x माइनस -2 इज इक्वल टू नॉर्मल की इक्वेशन, तो नॉर्मल का स्लोप। ये नॉर्मल की इक्वेशन या तो ये होगी, नहीं तो ये दो इक्वेशन को आंसर्स। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व। इस कर्व पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है एट द पॉइंट। एट दे रखा है, एट द पॉइंट am स्क्वायर और am क्यूब। इस पॉइंट पर जो ये टेंजेंट है इसका नहीं निकालना है इक्वेशन। किसकी निकालना है? पहले हम टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे। नॉर्मल का तो अपने आप पता चल जाता है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे? उसको अगला दिखाता माइग्रेट का प्रॉब्लम है। अच्छा, समझ एक बार तुम करना ट्राई कर लोगे इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर जो नॉर्मल है उसकी इक्वेशन निकालना है। टेंजेंट की नहीं, पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल लो। नॉर्मल का क्या हो जाएगा? उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है, तो इसी पॉइंट पर तो नॉर्मल की इक्वेशन। कितना समझ आया? क्लास में उससे आगे इससे करेंगे ना। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, सबसे हो जाना चाहिए अगर तो कॉन्सेप्ट को समझ रहा है। सर हम लोग थर्सडे से पहले क्लास में बाकी डेज तो फिक्स हो गए मेरे। सर सिलेबस नहीं होगा, मेरे तो स्कूल में भी बहुत स्लो चल रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो ये ऐसा तो नहीं कि मैं 2 घंटे बिठा के भेज देता हूँ, घर जाओ अपने बस। असेंबली कर सकते एक बार राउंड से रोज एक चैप्टर हो जाए, वो भी हो सकता है। लेकिन एक बार कोई चीज़ करें दोबारा नहीं कर पाएंगे तो अच्छी तरह कर लो। होगा सिलेबस स्कूल से पहले मैं करवा दूँगा। 13 को है ना, 13 से पहले जो भी तुम्हारा सारा पहले ही करा दूँगा, वो मिल जाएगी। हो जाएगा इंस्टॉलेशन। अगर अगले हफ्ते होगा तो वो भी मैं कराया था किसी न किसी तरह। ये तो अभी 13 तारीख को
तुम्हें जो करते हैं वो अच्छी तरह कर लो, वो तुम्हारा काम है, वो करवाना मेरा काम है। स्कूल से पहले नहीं कराए सबको पूरे साल फ्री में कराएंगे, तो पेनल्टी मेरे ऊपर है। इसका मतलब पेनल्टी देनी है तो मैं आपको पहले ही कराऊंगा, मैं क्यों पेनल्टी दूंगा? अगर आप एक बार कहते तो आज ये भी हो जाता, मैक्सिमम मिनिमम भी आधा हो जाता, लेकिन वो नहीं करना, आपको तरीके से करना, फॉर्मेलिटी नहीं करनी कि सिलेबस कंप्लीट हो गई। भैया कुछ नहीं दे रखा, ना टेंजेंट ना नॉर्मल। कहाँ कौन सी इक्वेशन टेंजेंट की दे रखी है इसमें? जो पॉइंट्स आपने टेंजेंट के नहीं है। अच्छा, नॉर्मल के पॉइंट्स क्या होते हैं? मैंने कुछ दिया ही नहीं, मैंने तो कहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट। नॉर्मल के दिए तुम समझ नहीं रहे, इसका मतलब अब तक कितने क्वेश्चंस हो गए यार? पहले इस पॉइंट पर, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर जो ये टेंजेंट है इसका स्लोप निकालना है। टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हमेशा जिस पर टेंजेंट है, ये टेंजेंट इस कर्व पर है, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, ए कांस्टेंट एज इट इज। वाई स्क्वायर का होता है 2y dy by dx। इधर x³ का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर। तो कर्व का जो dy by dx है हमने निकाला, तो वो आ गया कर्व का dy by dx 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। किस पॉइंट पर निकालना है टेंजेंट? स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर? एट, जहाँ पर x कोऑर्डिनेट am स्क्वायर है और y कोऑर्डिनेट am³ है, उस पॉइंट पर टेंजेंट है। तो x की जगह पर यहाँ पर 3 क्या रखना है, x की जगह पर ये वाली वैल्यू am स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर करा तो a स्क्वायर और m4 अपॉन 2a एज इट इज। y की जगह ये वाला पॉइंट रखना है am³, तो कैंसिल करें a स्क्वायर से a स्क्वायर, m³ से m, तो 3m/2 इस टेंजेंट का स्लोप आ गया। क्या होगा इस टेंजेंट का स्लोप? 3m/2। अगर टेंजेंट का स्लोप ये है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा इसका? नेगेटिव प्रोग्रेसिव होगा, -2/3m। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर, तो y माइनस am³ अपॉन x माइनस am स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्मल की इक्वेशन तो -2/3m। ऐसे नहीं छोड़ना, मल्टीप्लाई करके लिख देना, वो आंसर क्या होगा इस नॉर्मल की इक्वेशन। मैंने क्या कॉन्फ्रेंस डाउन किया भैया? मैंने तो बताया कि यार ये दे रखा है, मैंने क्या कर बताया? ऐसे पूछने की जरूरत नहीं यार, जहाँ पर टेंजेंट है उसी पॉइंट पर नॉर्मल होगा। हाँ वो तो पता है, पॉइंट्स आपने पूछे कि एक क्वेश्चन आपने 2 लिखे हैं इसमें। ये पक्का का सब कुछ यही करा है सबने? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है एट द पॉइंट वेयर x इज 0। इस कर्व पर एक पॉइंट नहीं पता है हमको पॉइंट? हाँ पता है। कौन से पॉइंट पर? लिख तो रखा है एट द पॉइंट, उस पॉइंट पर जहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है। मान लो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है और x को अगर 0 डाल दो y भी 0 आएगा ना। अगर x 0 है, ये पॉइंट इस कर्व पर x को 0 डाल दो, 2 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × sin 0, ये भी 0 ये भी 0, तो y भी 0 है। तो उस पॉइंट पर जहाँ पर x 0 है तो अंडरस्टूड है वहाँ पर y भी क्या है 0। तो इस पॉइंट पर जो ये क्या है टेंजेंट, पहले इसका स्लोप निकाल दो। कैसे निकलता है टेंजेंट का स्लोप? ये टेंजेंट इस कर्व पर है तो इस कर्व का dy/dx निकल सकता है। क्या होगा कर्व का dy/dx निकाला तो हो गया 4x प्लस 3 sin x का cos x। किस पॉइंट पर निकालना है? एट द पॉइंट वेयर x कोऑर्डिनेट 0 है तो y भी 0 है। x को 0 डाल दो, 4 × 0 प्लस 3 × cos 0, cos 0 1 होता है, 1 × 3 को 3, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा 3। क्या इस नॉर्मल का स्लोप पता चल गया? अपने आप पता चल गया, तो -1/3 नॉर्मल की इक्वेशन निकल जाएगी y -0 अपॉन x -0 इज इक्वल टू नॉर्मल का स्लोप माइनस, तो ये इस नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन। किसकी इक्वेशन निकालना है? नॉर्मल की। डायरेक्टली निकलेगा, पहले टेंजेंट से करना है। तो मान लो किस पॉइंट पर पता है हमको श्रेया? किस पॉइंट पर? एट द पॉइंट वेयर x कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट पर जहाँ पर x कोऑर्डिनेट पता है कि 0 है। अगर x 0 तो y पता चल ही जाएगा।
x को 0 डाल दो, यहाँ 0 यहाँ 0, तो y भी 0 आ गया। तो उस पॉइंट पर जहाँ पर x 0 है तो वहाँ पर y भी क्या होगा 0। इस पॉइंट पर 0 0 पर जो टेंजेंट है पहले उसका स्लोप निकाल लो। अगर इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है, ये टेंजेंट इस कर्व पर है तो इसका dy बाई dx निकाल लो। क्या होगा कर्व का अगर dy बाई dx निकालें 4x प्लस 3 sin x का cos x। किस पॉइंट पर? उस पॉइंट पर जहाँ पर x 0 है तो y भी 0। x की जगह 0 डाल दो, 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू cos 0, cos 0 1 हो गया। तो 3 स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0 0 0 0 पर जो ये टेंजेंट है इसका स्लोप 3 है, तो इसी पॉइंट पर जो नॉर्मल है उसका स्लोप होगा इसका नेगेटिव पॉजिटिव होगा। नॉर्मल की इक्वेशन पूछी उन्होंने, ये व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल। इस पॉइंट से पास हो रहा है ये स्लोप है, तो y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 इज इक्वल टू -1/3। दैट गिव्स द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर समझ ये जो कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। इस पर पॉइंट नहीं पता तो लेट द पॉइंट बी x। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो पता है y इज इक्वल टू x प्लस 1, है ना? ये है ना क्वेश्चन। तो इस पॉइंट पर जो ये टेंजेंट है उसकी इक्वेशन ये है ना, टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया 1। सर भी इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया 1, क्यों? क्योंकि यही टेंजेंट की इक्वेशन है। अगर इस टेंजेंट की इक्वेशन ये है तो इसका स्लोप 1 हो गया। हम कैसे निकालते हैं टेंजेंट का स्लोप? कर्व का डेरिवेटिव, तो 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4। तो कर्व का जो dy बाई dx है वो क्या हो जाएगा दिस अपॉन दिस, 2 अपॉन y। किस पॉइंट पर? नहीं पता पॉइंट x1 y1, तो y की जगह y1 डाल देंगे। तो इस पॉइंट पर x1 y1 पॉइंट पर जो ये टेंजेंट है इसका स्लोप ये है और स्लोप पहले ही पता है उस टेंजेंट का 1 है, तो y1 क्या आएगा 2। x1 कैसे आएगा? ये जो पॉइंट x1 y1 है वो इस कर्व पर लाई कर रहा है, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1। इसकी वैल्यू पता है y1, y1 की जगह 2 डाला तो 4 इज इक्वल टू 4x1, x1 आएगा 1। ये पॉइंट पता चल गया था, टेंजेंट इज एट x1 तो 1 y1 4। इस टेंजेंट की इक्वेशन तो पता ही थी, ये पॉइंट निकालता था। टेंजेंट इज एट व्हाट पॉइंट 1, गिवन कैसे ये कर्व की इक्वेशन है। इस पर पॉइंट नहीं पता तो लेट द पॉइंट बी x1 y1। इस पॉइंट पर जो ये टेंजेंट है उस टेंजेंट की इक्वेशन दे रखा है, उस टेंजेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू x प्लस। अब ये किसकी इक्वेशन है? टेंजेंट की। तो इसका जो स्लोप है वही टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। इसका स्लोप 1 है, पता है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके इसका स्लोप 1 है, तो इस टेंजेंट का स्लोप पता चल गया 1। हम कैसे निकालते हैं टेंजेंट का स्लोप? ये टेंजेंट इस कर्व पर है, अगर ये टेंजेंट इस कर्व पर है, कर्व पर dy बाई dx निकालो, तो कर्व का dy बाई dx आ गया 4 अपॉन 2y, दैट मींस 2 अपॉन y। किस पॉइंट पर टेंजेंट है? पॉइंट नहीं पता था, एट पॉइंट x1 y1, एट x1 और y1 पुट करा हमने तो क्या आएगा 2 अपॉन y1। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होना चाहिए। वो भी x1 y1 पॉइंट पर जो ये टेंजेंट है इसका स्लोप ये होना चाहिए, लेकिन इसका स्लोप है 1, तो इसका मतलब y1 आ गया 2। अब x1 कैसे आएगा? ये जो पॉइंट x1 y1 इस कर्व पर लाई करता है, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1। किसकी वैल्यू पता है? y1 को 2 डाल दे यहाँ पर, तो 4 इज इक्वल टू 4x1, दैट मींस x1 इज इक्वल टू 1। तो x1 इज 1, y1 इज 2। तो पूछा था टेंजेंट किस पॉइंट पर है, ये बता सकते हैं? दिस टेंजेंट इज एट पॉइंट 1, 2। और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एक एलिप्स है, इस एलिप्स पर क्या जा रहा है? लास्ट क्वेश्चन है। इस एलिप्स पर एक पॉइंट निकालना है, अगर पॉइंट नहीं पता है तो पॉइंट भी x1 y1। तो जाओ इस कर्व पर एक पॉइंट निकालना है, लेट द पॉइंट बी x1 y1 सो दैट टेंजेंट ड्रॉन एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करा वो पैरेलल होना चाहिए x एक्सिस के। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है ना।
इस पॉइंट पर जो ये टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये टेंजेंट क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0। इसी के पैरेलल ये टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट का स्लोप 0। हम कैसे निकालते हैं इस टेंजेंट का स्लोप, ये टेंजेंट इस कर्व पर है, इसका डेरिवेटिव करो। 16 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 9 कांस्टेंट है, इसका 2y और 1 का डेरिवेटिव 0। तो dy/dx निकालना है, इसको क्या रखो, तो 2y अपॉन 9 इंटू dy/dx इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 2x अपॉन 16। तो कर्व का डेरिवेटिव dy/dx दैट विल बी माइनस 9x अपॉन 16y। किस पॉइंट पर ये टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, एट पॉइंट नहीं पता था इस पॉइंट पर एट x1 y1, तो x की जगह x1 डालना पड़ेगा, y की जगह y1। तो ये आ गया माइनस 9x1 अपॉन 16y1, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। जो भी x1 y1 पॉइंट है, ये जो है इस टेंजेंट का स्लोप, ये वैसे ही स्लोप होना चाहिए 0। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 0, तो x1 का आंसर आएगा 0। अब ये पॉइंट x1 y1 इस एलिप्स पर लाई कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x1 स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y की जगह डालना है y1, तो y1 स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। x1 पता है 0 है, तो x1 को 0 डाला, ये पूरा क्या हो गया 0। तो क्या आएगा, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, y1 के दो आंसर आएंगे प्लस 3 माइनस 3। तो क्या हो गया रिक्वायर्ड पॉइंट, 0 प्लस 3 और 0 माइनस 3। ये निकालना था, 2 पॉइंट्स होंगे इसका। नेक्स्ट टाइम ये टेंजेंट है, नॉर्मल है। 70 नोट तो ले जाओ सारे, नेक्स्ट टाइम क्लास में देखेंगे। आज काफी नहीं आई शेयर कवर ठीक है। अच्छी तरह कर लेना, ये आ गया तो अगले जल्दी से आ जाएगा।